अगर बाहर कोई शख्स है जो वहाँ पे अपने पैसे जो यहाँ से ले जाए गए हैं बाहर, वो अगर वाइट इन करना चाहें तो उनको 4% देना होगा। काला धन सफेद करा लो, एमएनएसटी से फायदा उठा लो। पीटीआई हुकूमत नई टैक्स एमएनएसटी स्कीम ले आई। हफीज शेख कहते हैं स्कीम में 30 जून तक शामिल हुआ जा सकता है। अंदरून और बैरून मुल्क असासे 4% टैक्स पर जाहिर किए जा सकेंगे। बैरून मुल्क रकूम रखने के ख्वाहिशमंदों को 6% देना होगा। क्लियर होने वाले असासों की मालियत एफबीआर वैल्यू की 1.5 गुना तस्लीम होगी। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और अहले खाना स्कीम से फायदा नहीं उठा सकेंगे। चाहते हैं मैशत में पड़ा काला धन कारोबार में लगे। वज़ीर ममलिकत रेवेन्यू हमाद अजहर का कहना है कि गुज़श्ता एमएनएसटी स्कीम में लोगों को बगैर सबूत कैश एंड हैंड पर छूट दी गई। इस बार बैंक रसीद पर एमएनएसटी दी जाएगी। चारों सूबों ने 1 जुलाई तक प्रॉपर्टी के डीसी रेट्स मार्केट वैल्यू के मुताबिक करने पर इत्तेफाक किया है। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा व्हाइट हो जाएगा। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स? कप्तान का एक और यू टर्न। माजी में एमएनएसटी स्कीम की पुरजोर मुखालिफत करते रहे, अब स्कीम खुद मुतारिफ करा दी। गुज़श्ता बरस नून लीग की हुकूमत टैक्स एमएनएसटी स्कीम लाई तो इमरान खान ने फायदा उठाने वालों को डाकू करार दिया। कहा था कि वो उन लोगों से तहकीकात करेंगे। इमरान खान हुकूमत में भी फेल है, करप्शन अपनी पकड़ने में भी फेल है। जब एमनेस्टी स्कीम हमने एग्जैक्टली 1 साल पहले दी थी उस वक्त बहुत बुरी थी। आज इमरान खान की है वो ठीक है, क्योंकि उसमें उसके रिश्तेदारों और एहलकारों के मौका मिलेगा कि वो अपनी करप्शन को पाक कर दें। एमएनएसटी स्कीम कल तक गालियां देने वालों के लिए आज ठीक हो गई। अब इमरान खान के सब रिश्तेदारों की करप्शन हलाल हो जाएगी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, अगर हुकूमत नाकाम और आप नालायक हैं तो हमारा क्या कसूर। सियासी इंतकाम के लिए पहले सिर्फ नैब था, अब एफआईए का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। इंतकाम की सियासत करनी है तो हुकूमत खुद भी तैयार हो जाए। नवाज शरीफ दौर में तरक्की और खुशहाली की राहें खुल रही थीं। मरियम नवाज का कहना है मौजूदा जाली हुकूमत ने मुल्क आईएमएफ के पास रहन रख दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा आईएमएफ पर खुदकुशी तो ना की, इमरान साहब ने एमएनएसटी पर भी यू टर्न ले लिया। पीपल्स पार्टी ने भी एमएनएसटी स्कीम मुस्तरद कर दी। नफीसा शाह ने कहा इमरान खान अपने बेनामी फाइनेंसर्स को एमएनएसटी दे रहे हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए बैंकों में गैर मुल्की करेंसी अकाउंट खोलने पर पाबंदी खत्म। स्टेट बैंक की जानिब से तमाम बैंकों के अहकाम जारी। हजारों नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात खत्म। बैंकों ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर गैर मुल्की करेंसी अकाउंट खोलने पर पाबंदी आयद की थी। हुकूमत को दरपेश माशी मुश्किलात, एक और टेक्नोक्रेट की ली जाएंगी खिदमत। पंजाब का बजट बनाने के लिए माहिर इक्तसादियात डॉक्टर सलमान शाह को जिम्मेदारियां देने का फैसला। अकरम चौधरी से मुशीर खजाना का कलमदान वापस ले लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी को डीजी रेंजर सिंध मुकर्रर करने की मंजूरी। जुल्फी बुखारी चेयरमैन पीटीडीसी मुकर्रर। पीआईए के लाइसेंस की तजदीद कर दी गई। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की इमदाद के लिए पॉलिसी बना दी। बेनेवलेंट और ग्रुप इंश्योरेंस फंड की जायदादों पर टैक्स इस्तिस्ना की मंजूरी भी दी गई। क्या बड़ी खुशखबरी चंद दिनों के फासले पर है। समंदर में ड्रिलिंग का अमल मुकम्मल। तेल और गैस की हकीकी मिकदार का तायुन शुरू। जखीरे की मालियत $10 अरब होने पर ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जाएगा। जेरे समंदर 9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद होने का अंदाजा।
जखायर की दरियाफ्त से दरामदात का बिल $6 अरब कम हो जाएगा। रिपोर्ट 1 हफ्ते में तैयार होगी। सड़क की तामीर में करप्शन का केस। पेशावर की एंटी करप्शन अदालत ने अमीर मकाम के बेटे इश्तियाक अमीर को 3 रोजा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। नून लीग के कारकुनान का जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। उधर मरियम नवाज ने अमीर मकाम के बेटे की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार दे दी। नैब ने बिलावल भुट्टो को पाक लेन केस में 17 मई को दोबारा तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो ने पहली पेशी पर दिए गए सवालनामे के जवाबात जमा नहीं कराए थे। उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना है उन्हें मालूम है नैब की कार्रवाइयों के पीछे कौन है। 3 नस्लों से इनका मुकाबला करते आए हैं। आसिफ जरदारी पर कितनी इंक्वायरियां, कितनी तहकीकात, सब सामने आ गया। लैब ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। जाली अकाउंट्स के मजमूई तौर पर 26 केसेस हैं। जरदारी का 5 इंक्वायरीज और 3 इन्वेस्टिगेशंस में किरदार सामने आया। 2 रेफरेंसेस दायर किए जा चुके, एक में वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ। रिपोर्ट की पेशगी कॉपी मुल्जिम के वकला को भी इरसाल। मौलाना फजलुर रहमान उमरा की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गए। JUI के रहनुमा और कारकुन उन्हें जाती सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट से बाहर लाए। फजलुर रहमान की सरकारी सिक्योरिटी वापस लिए जाने पर पार्टी रहनुमाओं ने खुद असलहा उठा लिया। कराची में कमसिन बच्चियों से मुबैना ज्यादती के मुकदमात में अहम पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पुलिस रिपोर्ट पेश। दरिंदा सख्त मुल्जिम का 5 थानों की हुदूद में बच्चियों से ज्यादती का इंकशाफ। मुल्जिम अमजद उर्फ जाकिर का DNA 5 बच्चियों के DNA से मैच कर गया। जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुतासिर करना चाहता है इस इशू को हवा देकर। शादी स्कैंडल में मुलव्वस चीनी गिरोह की सरगना ने जमानत के लिए दरखास्त दायर कर दी। कैंडिस की अपील पर समाअत कल फैसलाबाद में FIA की खुसूसी अदालत में होगी। कैंडिस के गिरोह पर 50 से ज्यादा लड़कियों को शादी की आड़ में चीन स्मगल करने का इल्जाम। उधर शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कुछ कुव्वतें शादियों के मामले को हवा देकर पाक चीन ताल्लुकात खराब करना चाहती हैं। सस्ता रमजान बाजार गरीबों के बजाय अमीरों में फैज बांटने लगे। सफदराबाद में गरीब के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाकर आटे का सिर्फ 1 थैला अमीर गाड़ियां भर भर कर ले जाने लगे। उधर महंगाई के मारों के लिए एक और बुरी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा गायब। मिल्स मालिकान ने वाजिबात न मिलने पर सप्लाई बंद कर दी। चीनी, दालें, मशरूबात और बेसन के रैक्स पहले से ही खाली पड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब का जिला भक्कर और फैसलाबाद का दौरा। नूरपुर, थल और मनकीरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गए। रमजान बाजारों में अशिया के निर्ख और मायार का जायजा लिया। THQ अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने फैसलाबाद सर्किट हाउस, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी दौरा किया। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास बदनज़मी का शिकार। चेयरमैन नौशरवान बरकी और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन आफरीदी में तल्ख कलामी हुई। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन वजीर सेहत हशाम नामुल्ला से भी उलझ पड़े। वजीर सेहत के गार्ड ने ज़ियाउद्दीन का सर फाड़ दिया।
अली जफर से कानूनी जंग, मीशा शफी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। वकील के गवाहों से जरा के लिए 7 दिन की मोहलत मिल गई। तमाम गवाहों से जरा भी एक साथ करने की इजाजत। ट्रायल कोर्ट को केस जल्द निपटाने की हिदायत। अदालत ने मीशा शफी और अली जफर को गैर जरूरी इल्तवा की दरखास्तें देने से रोक दिया। व्हाट्सएप भी हैकर से महफूज नहीं रहा। 1.5 अरब सार्फिन का डाटा गैर महफूज हो गया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स ने व्हाट्सएप की वॉइस कॉल सर्विस इस्तेमाल की। कुछ सार्फिन के मोबाइल फोन्स और दीगर डिवाइसेस तक रसाई हासिल करके इनमें निगरानी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। हमला इसराइली कंपनी के बनाए सॉफ्टवेयर से हुआ।